हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। जून मंथ का फर्स्ट आईपीओ ओसवाल पंप्स का आईपीओ जो 13 जून से ओपन होने वाला है, इसकी सभी डिटेल्स आ चुकी हैं, जिसे हम आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे और कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स को लेके लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा 18 जून को एक और आईपीओ आने वाला है, एरिस इंफ्रा का आईपीओ, जिसे हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम ओसवाल पंप की सभी डिटेल्स को यहाँ पे डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो रिसेंटली अभी कुछ आईपीओ से देखने को मिल रहा है कि कुछ बहुत अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट्स देने वाले आईपीओ नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए भी हम क्या इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक पंप मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब इसके बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी ने किस तरीके का बिजनेस अभी तक करके दिखाया है। तो सबसे पहले तो पंप जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट बन जाता है इनके लिए। सेकेंड, कंपनी वर्सेटाइल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो यहाँ पे सोलर पंप्स हो या मोनोब्लॉक पंप हो, प्रेशर पंप हो, सीवेज पंप हो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हो। तो कई तरीके के जो पंप्स हैं कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट फील्ड्स में जो है मैन्युफैक्चर करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो वर्सेटैलिटी की वजह से इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो करनाल हरियाणा में इस्टेब्लिश है। और अगर इनके बात करें इनके बिज़नेस की, तो लास्ट ईयर अगस्त में कंपनी ने पीएम कुसुम योजना के अंदर जो है 26,270 सोलर पंप सिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया है। तो ये कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पे मिलता है कि कंपनी ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करके दिए हैं रिसेंटली, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी को और ज़्यादा बिजनेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस सब की वजह से कंपनी पंप मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एक लीडिंग कंपनी जो है वो बन के आगे बढ़ रही है और अपने पीयर्स, जो इनके पीयर्स की बात करें जो अभी लिस्टेड हैं, जिसमें किर्लोस्कर है या फिर शक्ति पंप्स है, तो उन सबको काफ़ी अच्छा ये आने वाले टाइम में कंपटीशन दे सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रेजेंस की। तो ना सिर्फ इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस जो है वो आउटर साइड में भी है और अदर 17 कंट्रीज़ में भी इनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो इन शॉर्ट में हम बोलेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी लीडिंग कंपनी बन रही है ये अपने सेक्टर में, और आने वाले टाइम में इनको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी जो है कंपनी के हाथ में है। नाउ बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर यहाँ से आप इनके असेट को देखेंगे, कंपनी के असेट में अगर आप यहाँ से 2022 से कंपेयर करेंगे, हम अभी तक का दिसंबर 24 तक का जो डेटा हमें अवेलेबल है उसमें हमें इसमें अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के पास जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ अगर 6 मंथ्स के डेटा का बात करेंगे तो यहाँ के कंपनी के रेवेन्यू में, सेल्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये भी देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएम कुसुम योजना के अंडर भी कंपनी ने 26,270 जो सोलर पंप सिस्टम है उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिया है। तो यहाँ पे इसलिए कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी ग्रो होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। इस 9 मंथ में काफ़ी अच्छा इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ जंप देखने को मिला है। कंपनी का नेट वर्थ भी बढ़ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, और बोरोइंग्स है तो कंपनी की बोरोइंग्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न की बात है। यहाँ पे कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। लेकिन इनके पास रिजर्व और सरप्लस अच्छा है, जिससे अपनी बोरोइंग्स ये काफ़ी कम कर सकती हैं। लेकिन कई बार कुछ कंपनीज का जो टारगेट होता है वो उनका टारगेट होता है पहले ग्रोथ का, तो वो अपने रिजर्व्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ पेइंग डेट्स। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपने डेट्स को इजीली कम कर सकती है, और इसके साथ इस आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज होगा उससे भी कंपनी काफ़ी हद तक लोन रिपेमेंट करने वाली है, और उसके अलावा अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए भी जो फंड रेज होने वाला आईपीओ से उसको यूज़ करने वाली है। तो यहाँ पे
बोरोइंग्स हैं, लेकिन वो कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डेट इक्विटी रेशो आगे देखेंगे तो वो 1 से कम है। मीन्स कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि वो अपने डेट को पे कर सकती है। तो ये इसके फाइनेंशियल्स हैं। तो फाइनेंशियली अगर देखें तो कंपनी में जो ग्रोथ है हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के पास बिजनेस अच्छा है, सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा कंपनी जो है काफ़ी स्पीड से प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बना के दिखा रही है, और अच्छा इसमें हमें जंप देखने को मिल रहा है। नाउ अदर फाइनेंशियल्स की एंड रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो इसका ROCE 81.85% का है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। डेब्ट इक्विटी रेशो मैंने अभी आपको बताया था 1 से कम है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 88.73% का है। पैट मार्जिन 12.83% का है, और इसका PE 62.54 का है। तो अगर इनके पीयर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसके जो पीयर कंपनीज हैं तो काफ़ी बड़े नाम हैं, जैसे किर्लोस्कर एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, शक्ति पंप्स हैं। तो उन सब से अगर इसके PE रेशो से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ये जो IPO आ रहा है, जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है, तो थोड़ा हायर वैल्यूशंस पे इसको कोट किया गया है। अब हम इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 13 जून से ये ओपन होने वाला है और 17 जून को क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग डे इसका 20 जून का है, मीन्स 22 जून को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू कंपनी ऑलरेडी जो है 1 रुपीज़ पर शेयर के फेस वैल्यू पे आ रही है। प्राइस बैंड इनका हायर कट ऑफ पे अप्लाई करना होता है, तो 614 पर शेयर प्राइस इसका रखा गया है, जो मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू PE रेशो थोड़ा हायर वैल्यूशंस पे है। लॉट साइज एक लॉट में 24 शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का जो टोटल साइज है वो है 1387.34 करोड़ का, जिसमें से 890 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। तो फ्रेश इशू का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रखा गया है, और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। तो ये IPO की सभी डिटेल्स थी। 18 जून को अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 18 जून को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और 19 जून को अगर आपको ये शेयर्स मिल जाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं तो आपका रिफंड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें लिस्टिंग गेन की। तो किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है वो है 88 का, और IPO का प्राइस हमने देखा था 614 का है। तो यहाँ पे आपको 14% की लिस्टिंग बेनिफिट होने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। मींस एक लॉट पे आपको 2100 तक का जो है वो बेनिफिट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात आती है डिमांड की, कि किस तरीके की डिमांड आती है, उसके हिसाब से जो है इसका जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो ऊपर जा भी सकता है, नहीं तो कम भी हो सकता है। तो उसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करें या नहीं करें। तो अप्लाई करना या नहीं करना है उस पर आप अपनी एनालिसिस लगा के ही डिसाइड करें। पर अगर मेरी बात पूछेंगे कि मैं क्या करूँगी, तो बेस्ट है कि पहले आप इसमें डिमांड देखें। बहुत जल्दी में आपको पहले दिन ही अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें डिमांड देखिए कि किस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बेटर कि आप 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन तक इसमें डिमांड देखिए कि क्या इसमें जो बड़े बड़े QIBs वगैरह हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पे इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो ये काफ़ी सेफ जोन में चला जाता है कि इसमें आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। तो इसमें डिमांड आप ट्रैक करते रहिए, और अगर 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको अपनी मैं क्या करने वाली हूँ बताया है। आप भी अपनी एनालिसिस लगा के ही कहीं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर IPO में अप्लाई करें या नहीं करें। तो आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। इसके अलावा अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, स्टॉक्स को आप परखना चाहते हैं, किस तरीके से एंट्री एग्जिट की जाती है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस लगाया जाता है, अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स in description box, so please check description box। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।